हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। और हम बात कर रहे हैं, कल क्यों कुछ क्वेश्चंस देख रहे थे हम, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था। और अभी हम उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है, ये अभी तक जो भी जितना भी पढ़ा है मैंने वो सारा मिला के ये क्वेश्चन है। और किसी राशि को 12% की दर से 6 महीने बाद जोड़े जाने वाले सीआई व एसआई की एक वर्ष का अंतर 36 रुपये है, तो वह राशि क्या होगी। तो दोस्तों, यहाँ देखेंगे हम कि 12% की बात है और 6 माह में गणना की जा रही है। तो 12% मतलब रेट को हम 6 महीने में गणना की जा रही है, तो रेट को हम आधा कर देंगे। तो 12% को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 6%। 6 को हम हमारे तरीके से लिखेंगे तो 3/50। सेम चीज़ एक वर्ष बाद, समय कितना है, एक वर्ष बाद। तो एक को हम इंटू करेंगे 2 से, क्योंकि हम रेट को हाफ कर रहे हैं और टाइम को डबल कर रहे हैं, तो 2 ईयर। सेम चीज़ हम प्रोसेस करते हैं कि एक टाइप पढ़ाया था मैंने आपको, जिसमें मैंने बताया था कि जहाँ प्रिंसिपल दिया हुआ नहीं हो वहाँ हम आर में जो अपॉन के नीचे जो चीज़ें दी हुई है उसका स्क्वायर करेंगे। तो हम प्रिंसिपल मानेंगे, लेट्स प्रिंसिपल 50 का स्क्वायर 2500। ठीक है, हम ये प्रिंसिपल मानते हैं। और प्रिंसिपल मान के हम लोग मानते हैं, अनडेड मानते हैं, लोग एक्स मानते हैं। मेरा थोड़ा सा अलग है कि मैं प्रिंसिपल कहीं ना कहीं ऐसा मानो कि जिससे क्वेश्चन सोल्व हो जाए। और उसके लिए मैंने एक ये थोड़ा सा ट्रिक बना रखी है कि रेट के नीचे जो भी है, रेट में जो भी नीचे है उसका स्क्वायर कर लो और उसी को प्रिंसिपल मान लो। ठीक है, तो समय कितना है, 2 साल। रेट कितना है, 3/50। 3/50 तो कितना हो गया, 50 और 150। 150, सेम प्रोसेस, सेम प्रोसेस। 9। अब जो 9 है, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी राशि को 12% की दर से हर 6 माह बाद जोड़े जाने वाले सीआई व एसआई का एक वर्ष का अंतर 36 रुपये है। कितना रुपए, 36 रुपये। यदि यहाँ 36 रुपये है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में 36 रुपये है, लेकिन हमारे तो आ रहा है कितना, 9 रुपये। तो इक्वल करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करें, 4 से, तब इक्वल होगा। लेकिन ये 4 से मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा, ये 4 से मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा। और प्रिंसिपल कितना आएगा, 10,000। ठीक है, हुआ क्लियर। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं। एक धनराशि 8% की सीआई की दर पर 2 वर्ष व 3 वर्ष बाद क्रमशः 1440 और 1728 रुपये हो जाती है, तो R% क्या होगा, 1700, 1440 रुपये, 1400, 2 वर्ष और 3 वर्ष। 2 वर्ष बाद कितना हो गई, 1440, और 3 वर्ष बाद कितना हो गई, 1728। एक साल में कितना बड़ी, एक साल में कितना बड़ी,
1728 माइनस 1440, 288 रुपये। यदि 288 रुपये एक साल में बढ़ रही है, कौन सी राशि पे? 1440 पे 288 रुपये कितने रुपए पे बढ़ी? 1440 पे। तो किस रेट से बढ़ी? 20% की रेट से। डन। किस रेट से बढ़ी? 20% की रेट से। नेक्स्ट। यार ये क्या कर रखा है इन्होंने? एक धन सीआई की दर से 2 वर्ष बाद 9680 रुपये हो जाता है, वह 3 वर्ष बाद 10,648 रुपये हो जाता है। तो आर परसेंट क्या है? सीआई की रेट सेम है, सीआई की रेट सेम है। 2 वर्ष बाद कितना हो जाता है? 2 वर्ष बाद, और वही सेम 3 वर्ष बाद कितना हो जाता है? 10,648, 10,648। तो डिफरेंस कितना एक साल का? एक साल में कितना बढ़ा? लगभग कितना बढ़ा एक साल में? 648 और 700, 320 कितने हो गए? 978। 978 ही है क्या? 978 रुपये बढ़े क्या? माइनस करके देखो फटाक से। 968 रुपये हो गए क्या? 968। एक साल में यदि 968 रुपये बढ़े, किस पे बढ़े? एक साल में यदि 968 रुपये बढ़े तो किस पे बढ़े? इंटू 100। कितना परसेंट? 10%। प्रेजेंस ऑफ माइंड यदि आपका यहाँ नहीं है तो यहाँ क्लास लेने से आपका कोई मतलब नहीं निकलेगा। फिजिकली आप यहाँ हो ठीक है, मेंटली आप यहाँ नहीं हो तो ये कुछ समझ नहीं आने वाला आपको। ओके, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या तो इसका, या फिर से। एक धन सीआई की दर से 2 वर्ष बाद 9,600 रुपये हो जाता है। 2 वर्ष बाद कितना हो जाता है? 9,600 रुपये। 3 वर्ष बाद 10,648 रुपये हो जाता है। तो 2 साल और 3 साल, एक साल में कितना बढ़ा? एक साल में लगभग 968 रुपये बढ़ा एक साल में। कौन सा धन? 9,680 रुपये जो धन है वो एक साल में 968 रुपये बढ़ गया। कितना परसेंट बढ़ा? परसेंटेज निकाल लो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं एक नए टाइप की ओर। एक छोटा सा टाइप है जहां ये टाइप कहाँ काम करेगा? जहां पर टाइम का गैप सेम हो। टाइम गैप इज गोज टू इक्वल। ठीक है, जहाँ टाइम गैप इक्वल हो वहाँ ये काम करेगा। टाइम गैप इक्वल कैसे? जैसे कई बार क्या होता है कि हर 6 साल है, हर 6 साल बाद या हर 12 साल बाद, तो ये एक सीक्वेंस में चलता है। 12 साल बाद इतना हो गया, 6 साल, हर 6 साल बाद कोई धन है वो इतना बढ़ गया, 12 साल बाद इतना बढ़ गया।
एक क्वेश्चन करके देखते हैं, उससे ही समझ आ जाएगा आपको। सही है। ये इन्होंने पीडीएफ की बैंड बजा के रख दी। अब ये पीडीएफ नेक्स्ट टाइम हम बनवाएंगे तो किसी अच्छे बंदे से बनवाएंगे। यहाँ क्वेश्चन है कि यदि कोई राशि 6 वर्ष बाद 12,000 रुपये, 12 वर्ष बाद 18,000 रुपये हो जाती है तो प्रिंसिपल क्या होगा? टाइम ऑफ गैप 6 वर्ष बाद इतनी, एक से लेके 6 वर्ष बाद मतलब 6 साल का गैप, फिर 6 से 12 साल वो सेम गैप। तो कोई राशि है, प्रिंसिपल है, वो 6 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 6 वर्ष बाद, 6 ईयर, कितना हो जाता है? 12,000 रुपये। कोई राशि है वो 6 वर्ष बाद 12,000 रुपये हो जाती है, और 12 वर्ष बाद 18,000 रुपये हो जाती है, तो 6 वर्ष तो निकल चुके, प्लस इसमें यदि मैं 6 वर्ष और जोड़ूं, 6 ईयर और जोड़ दूं, तो 12 वर्ष हो गए। ये कोई राशि तथा 12 वर्ष बाद, कोई राशि 12 वर्ष बाद 18,000 रुपये हो जाती है, 18,000 रुपये हो, तो प्रिंसिपल क्या होगा? एक बार वापस से इस क्वेश्चन को पढ़ो। यदि कोई राशि 6 वर्ष बाद 12,000 तथा 12 वर्ष बाद 18,000 रुपये हो जाती है तो प्रिंसिपल क्या होगा? दोस्तों, एक चीज नोटिस की आपने कि ये एक सेम टाइम ऑफ गैप है और सेम अमाउंट बढ़ रहा है। हम इसको एक रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, ये 2:3 में बढ़ रहा है, तो सेम प्रोसेस आने वाले 6 साल बाद भी वही 2:3 में बढ़ेगी, उससे 6 साल बाद भी 2:3 में बढ़ेगी, और बैक में भी 6 साल पहले 2:3 में ही बढ़ा है, 2:3 में। यदि 2:3 में ही बढ़ा है तो 3 कहाँ से आया? 3 18,000 से कट के 3 बना, सेम इसे भूल जाओ, 12,000 को सेम इसको भूलो, और 12,000 डिवाइड बाय 3 इंटू मल्टीप्लाई 2, क्योंकि हमें अनुपात निकालना है। 2:3, 3 की वैल्यू 12,000, 3 की वैल्यू 12,000, 3 की वैल्यू 12,000, तो 2 की वैल्यू क्या? 3 की वैल्यू यदि 12,000 है तो पहले 1 की वैल्यू निकालेंगे, 1 की वैल्यू क्या? 4,000, 2 की वैल्यू क्या? ×2 8,000। डन। और देखते हैं, ये तो हो गया ना। सेम क्वेश्चन है। हम्म कोई धनराशि सीआई की किसी निश्चित दर पर 2 वर्ष बाद 4,500 रुपये और 4 वर्ष बाद 6,750 रुपये हो जाती है तो प्रिंसिपल क्या होगा? टाइम ऑफ गैप सेम है। टाइम ऑफ गैप सेम कैसे है कि 2 वर्ष और 4 वर्ष, लगभग 2 वर्ष का गैप है। सेम प्रोसेस करेंगे। प्रिंसिपल प्रिंसिपल 2 वर्ष बाद 4,500 रुपये हो जाती है। कोई प्रिंसिपल है, वो 2 वर्ष बाद 4,500 रुपये हो जाता है, और 4 वर्ष बाद, 2 वर्ष हो गया, अभी 2 वर्ष और, 2 वर्ष बाद
6,750 रुपये हो जाती है, 6,750 रुपये हो जाती है। दोस्तों सेम प्रोसेस है, हम पहले इसका रेशियो बनाएंगे। पहले हम रेशियो बनाएंगे, रेशियो बनाएंगे। सेम रेशियो यहाँ अप्लीकेबल होगा, 2:3। 3 का मान 4500 रुपये, तो 2 का मान क्या, 3 का मान, तो पहले हम 1 का मान निकालेंगे, तो 1500, 1 का मान आ गया, इंटू 2 का मान क्या, 3000। ठीक है, आंसर बहुत इजी है। फिर से एक बार क्वेश्चन को देखो, एक बार क्वेश्चन पढ़ो, 10 सेकंड का टाइम है। जितनी बार क्वेश्चन को रिपीट करोगे पढ़ोगे उतना ही आपको इजी होता चला जाएगा आपके लिए। कोई धनराशि सीआई की किसी निश्चित दर पर 2 वर्ष बाद 4500, 4 वर्ष बाद 6,750 रुपये हो जाती है, तो प्रिंसिपल क्या होगा। 2 वर्ष बाद 4500 हो गई, प्रिंसिपल था कुछ, 2 वर्ष बाद 4500 रुपये हो गया, 2 वर्ष बाद 4500 रुपये हो गया, 4 वर्ष मतलब 2 हो गई, 2 वर्ष और 4 वर्ष बाद 6,750 रुपये। रेशियो निकालो, सेम रेशियो यहाँ एप्लीकेबल होगा, सेम रेशियो आगे एप्लीकेबल होगा, यदि आगे भी पूछता है तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको मेरी तरफ से एक क्वेश्चन देता हूँ और वो करके बताओ आप। कोई राशि, चलो मैं चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, 2400 रुपये की राशि, 2400 रुपये, 2400 रुपये प्रिंसिपल है। 3 वर्ष बाद 2400 रुपये प्रिंसिपल है, 3 वर्ष बाद 30,000 रुपये हो जाती है, तो 6 वर्ष बाद कितनी होगी। सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से करो। कोई राशि है जो 2400 रुपये है, 3 वर्ष बाद 30,000 रुपये हो जाती है, सेम 6 वर्ष बाद कितनी होगी। दोस्तों जहां भी टाइम गैप सेम हो वहां प्रिंसिपल, प्रिंसिपल दिया हुआ है 2400 रुपये, 3 वर्ष बाद 30,000 हो जाती है, सेम 6 वर्ष बाद कितनी होगी। तो रेशियो निकालो, रेशियो निकालो, रेशियो निकालो, रेशियो। सेम रेशियो इधर भी होगा, सेम रेशियो इधर भी रखेंगे। 2 का मतलब 30,000, 1 का मतलब, 2 का मतलब 30, 2 की वैल्यू 30,000 है तो 1 की वैल्यू कितनी, 15,000, 1 की वैल्यू 15,000 है तो 25,000 की वैल्यू कितनी, 25 की वैल्यू कितनी, 25 इंटू 15,000, आंसर। ठीक है, दोस्तों एक नेक्स्ट टाइप और है। आपने देखा होगा कि कोई भी हम बाइक परचेज करते हैं, गाड़ी परचेज करते हैं, कोई भी हम मोबाइल परचेज करते हैं तो उस पर लोन करवाते हैं, ईएमआई करवाते हैं, तो वो ईएमआई
कौन सी होती है, सी आई या एस आई? वो होती है सी आई। अब जब सी आई होती है तो सी आई की गणना किस्तों में कैसे की जाती है वो हम आज सीखने वाले हैं। ये आपके दैनिक जीवन में भी काम आने वाला है और आपके कंपटीशन एग्जाम्स में भी बहुत 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 ज़्यादा बार पूछा जाता है। तो ये थोड़ा सा हम देखते हैं डिटेल में। दोस्तों, कई बार क्या होता है, बेसिक चीज़ें देखेंगे अपन तो 2 साल या 3 साल हम कोई भी मोबाइल या गाड़ी या कुछ भी लेते हैं तो उसमें बाइक, तो 2 साल या 3 साल तक ही कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, 2 या 3 साल तक ही हम निकालेंगे। तो हम 2 साल के लिए एक छोटा सा मेथड है कि 2 ईयर 2 ईयर ई एम आई, 2 ईयर ई एम आई, या मैं इसको कहूँ हिंदी में कि किस्तों से रिलेटेड, किस्तों से संबंधित। ठीक है, तो किस्तों से संबंधित किस्तें, हम कोई भी परचेज करेंगे, कुछ भी परचेज करेंगे तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जरूर लगेगा। जहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात आएगी वहाँ परसेंटेज की बात जरूर आएगी। जब परसेंटेज की बात आती है तो 2 साल के लिए ही एप्लीकेबल है। मैं अलग अलग लिखाऊंगा आपको कि 2 साल के लिए हम रेट को हम अभी तक डिफाइन करते आए अलग तरीके से, और जब भी जहाँ भी पूरी सी आई या एस आई के अंदर रेट की बात आई है तो रेट को हमने सोल्व कर लिया पहले ही। सेम चीज़ हम यहाँ करेंगे लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से। जैसे एक रेट ले लेते हैं 10%, रेट है 10%। 10% को हम कैसे लिखते हैं, 10, 1/10, 1/10 लिखते हैं, 1/10। अब यहाँ से थोड़ा सा ट्विस्ट आने वाला है कि हम अभी तक जो भी करते थे वो ये करते थे कि 10 पे 1 रुपया इंटरेस्ट लग रहा है, 10 पे 1 रुपया इंटरेस्ट लग रहा है। लेकिन अभी हम यहाँ थोड़ा सा उल्टा करेंगे कि टोटल 10 रुपये इंटरेस्ट लगा किस पे, 11 पे। 10 और 1 11, 10 और 1 11, 10 और 1 10 और 1 10 और 1 11। ठीक है, टोटल 10% को हमने कन्वर्ट किया 1/10, और हमने टोटल इंटरेस्ट दिया 10, और किस पे दिया, 10 और 1 11, 10 और 1 11 पे। साथ में हम करेंगे इनटू, हमने एक बार डिवाइड कर दिया तो एक बार हम इसको ऐड करेंगे, एक बार हम इसको ऐड करेंगे, एक बार हम इसको ऐड करेंगे। 11 11 प्लस 10, 11 + 10 इज गोज टू अपॉन अपॉन 11। हमने एक बार 10 को 11 से डिवाइड किया, एक बार हमने दोनों को ऐड करके डिवाइड किया, इनटू किस्तें, इनटू ई एम आई इज गोज टू प्रिंसिपल। ठीक है, ये एक सिंपल सी ट्रिक है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा रहेगा आपके साथ। जब भी सीआई की बात होगी, जब भी सीआई से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जरूर होगा। जहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम सोल्व करते हैं 1/10 को। जैसे 10% एग्जाम्पल लिया हमने, एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको कि 10% को 1/10 लिखते हैं। 1/10 एक फॉर्मूला है। अभी 1/10 को भी हम थोड़ा सा आगे मॉडिफिकेशन करेंगे। तो 1/10 का 10 तो हमने ऊपर लिखा और नीचे लिखा दोनों का टोटल, नीचे लिखा दोनों का टोटल।
एक बार हमने टोटल को नीचे लिखा, एक बार दोनों का टोटल नीचे लिखा, एक बार हमने इन दोनों का टोटल ऊपर लिखा अपॉन 11 एज इट इज इनटू EMI इक्वल्स टू प्रिंसिपल। ये है 2 साल के लिए। अब 2 साल से रिलेटेड हम एक दो क्वेश्चन करके देख लेते हैं एक बार। 2 साल से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन करेंगे हम। हम्म एक आदमी 10% CI पर 21,000 रुपए को उधार लेता है। हर वर्ष के अंत में बराबर राशि देनी है, तो किस्त बताओ। किस्तें तो बराबर ही देनी होती है, चाहे 2 साल की हो चाहे 3 साल की हो, हमेशा किस्त तो बराबर जाएगी। तो 10% सेम चीज, रेट को 10% को हमने 1/10 लिखा। एक बार हमने दोनों को 10 अपॉन ऐड करके लिखा 11 इंटू दोनों को ऐड किया 10 प्लस 11/11 इंटू EMI इजकोस टू 21,000 इजकोस टू 21,000। डन। आया समझ? आया? अभी इसको सोल्व करेंगे। 10/11 इंटू 21/11 इंटू EMI इजकोस टू 21,000। इसको एज इट इज रहने दो। EMI को उधर ले जाओ और 21,000 को इधर ले आओ, या फिर EMI को यहाँ रखो। EMI इजकोस टू ये पोर्शन उधर जाएगा, ये पोर्शन बरा इजकोस टू के आगे जाएगा, तो 21,000 इंटू 11 इंटू 11 अपॉन 10 इंटू 21। 0 से 0, 21 से 21 बचे 100, 11 11 121। ये आपका 12,100 रुपए की किस्त आ गई। ठीक है। कितनी किस्त की बात कर रहा है ये? 12,000 रुपये, 12,100। आप ये सोच रहे होगे कि हर महीने है। दोस्तों यहाँ महीने का नहीं, यहाँ देखो वर्ष के अंत में कितनी राशि, बराबर राशि देनी है। ठीक है, वर्ष के अंत में कितनी बराबर राशि देनी है। एक बार वापस से इस क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ मैं। एक आदमी 10% CI पर 21,000 रुपये उधार लेता है। हर वर्ष के अंत में बराबर राशि देनी है, हर वर्ष के अंत में बराबर राशि देनी है, तो किस्तें बताओ। तो रेट को हमने डिफाइन कर लिया 10%, 1/10 इक्वल्स टू 10/11। 10/11 कहाँ से? 10 एज इट इज एक फॉर्मूला था, और दोनों को ऐड करके हमने अपॉन में लिखा, इनटू दोनों को, अभी दोनों को ऐड करेंगे, अभी दोनों को ऐड करके ऊपर अपॉन 11 का 11 इंटू EMI इक्वल्स टू प्रिंसिपल। ये एक फॉर्मूला था। आप इस पे 2-4 क्वेश्चन करोगे तो आपको ये दिमाग में फीड हो जाएगा, फिर कोई इश्यू नहीं होगा। आपको लग रहा है कि काफ़ी लेंदी है, लेंदी कुछ नहीं है। यहाँ तक सब अभी तक करते आए हैं हम। अभी तक जो किया है हमने 10 में से -1 किया है, लेकिन अभी हम 10 में 1 जोड़ के नीचे लिखेंगे, बस इतना ही है। ऊपर 10 नीचे प्लस दोनों को ऐड करके।
दोनों को ऐड करके यहाँ लिखा, वैसे ही दोनों को ऐड करके हमने ऊपर लिख दिया। एक बार दोनों को ऐड करके नीचे लिख दिया, एक बार दोनों को, इन दोनों को ऐड करके ऊपर लिख दिया, नीचे इक्वल है। ठीक है दोस्तों, ये दो या तीन लाइनें, मुश्किल से 5 लाइन होगी। 5 लाइन आपको याद करनी है, पूरा सीआई कंप्लीट हो गया। अब जैसे 3 साल की बात करें, जैसे 3 साल की बात करें तो 3 साल के लिए, 3 साल की बात करें, 3 साल के लिए क्या होगा, 3 ईयर के लिए सेम चीज, सेम। मैं एग्जांपल आपको एक 10% से बताता हूँ। रेट जहाँ 10% होगी वहाँ 10 को हमने 1/10 लिखा, 10+1 11, 10/11 इंटू, अभी 3 साल के लिए केवल इतना सा ऐड है कि 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर कि 10 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस 10 × 11 प्लस 10 × 11 अपॉन 11। सेम 2 साल के लिए क्या था, 10+1 11, 10 ऊपर आ गया, नीचे 11 है, 11 आगे तक चलेगा, इंटू 10 का स्क्वायर। लेकिन 2 साल में क्या था, 2 साल में 10+11, 10+11, जबकि यहाँ क्या है, 10 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस ए बी, 10 × बी, 10 × 11 अपॉन 11 इंटू इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट कह दो या ईएमआई कह दो, इज टू प्रिंसिपल। ये 3 साल के लिए है, ये 3 साल के लिए है। स्क्रीन के सामने आते ही थोड़ा सा ब्लर हो जाता है। अब सेम चीज, सेम प्रोसेस, एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, उसमें आपको समझ आ जाएगा, या फिर आपको मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ। चलो मैं करवा ही देता हूँ एक क्वेश्चन, उसी से आपको सारी चीजें क्लियर होगी। इन्होंने क्वेश्चन इसमें डाल नहीं रखा, ठीक है कोई बात नहीं। एक क्वेश्चन है, पहले तो ये बताओ 66 सही, 66 सही 2/3 कि किस रेट का कन्वर्जन है, किस रेट का कन्वर्जन है, जल्दी बताओ। अरे भाई, रेट का कन्वर्जन मतलब 10 का कितना है, 1/10, 20 का कितना है, 1/5, वैसे ही ये कितने का है, 2/3। हम्म, यदि कहीं भी ऐसा कुछ हो कि रेट का कन्वर्जन इस, रेट का कन्वर्जन ऐसा कुछ हो जाए
रेट का कन्वर्जन ऐसा कुछ हो जाए तो क्या किया जाए, तब केवल और केवल 2/3 को लेंगे हम, केवल और केवल 2/3 को लेंगे। जैसे मान लो कि 3 वर्ष की 3 साल की किस्तों की बात है, वहाँ हम 2/3 को ले लिया हमने, तो 2/3 को हम कैसे लिखेंगे, 2/3 को हम, तीन तो एज इट इज, 2 + 3 5, ठीक है, 2 + 3 5, 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 5 × 3 इजक्वल्स टू 5 इंटू इंस्टॉलमेंट EMI इजक्वल्स टू प्रिंसिपल। यही एक क्वेश्चन था जो आप लोगों को कहीं डाउट पैदा करता, इसके अलावा ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि जहाँ भी 66 सही 2/3, 16 सही 2/3 ऐसी कुछ रेट बनेगी, वहाँ आप लोग फिर से कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, इसको नोट कर लो और मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। और मेरी तरफ से CI कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें जो भी आपके डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स आप चाहो तो मेरे से 1 to 1 मिलके सॉल्व कर सकते हो, चाहो तो आप मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करो, या जो भी अपने क्लासेस के जो भी अपने व्हाट्सएप नंबर है उन पे डाल सकते हो आप। ठीक है, ओके, थैंक यू।